बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, केआरपी, एसआरपी और स्वास्थ्य विभाग में जो भी छटनीग्रस्त एएनएम बहनें हैं वो एवं संविदा कर्मी और जो भी छटनीग्रस्त है अडल्ट एजुकेशन में सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए खुलासा, विशेष और सारांश खबर लेकर के आया हूँ, सच्चाई बात लेकर के आया हूँ। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो भी न्यूज़ बोलता हूँ भारतीय संविधान के अनुसार बोलता हूँ, भारतीय अनुच्छेद के हिसाब से बोलता हूँ और बेखौफ होकर के बोलता हूँ, सर में कफन बांध करके बोलता हूँ। क्योंकि सच जो है सबको एक जगह अटैच करता है और वो अपने पिन से सबको अटैच करके संविधान की बात करता है। और सरकार का तंत्र अगर ये समझे कि हमको पिन मार रहा है तो उसका अपना समझ है। दोस्तों, और मैं फिर तालीमी मरकज़ का जो जजमेंट हुआ है वो भी मैं कुछ सुनाऊंगा। हाँ दोस्तों, अब रही मुद्दे की बात। आप सभी को मालूम होगा कि कल बीते हुए दिनों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से 20-21 मिनट का स्पीच दिए, भाषण दिए। उस भाषण में तो कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ चुनाव का भाषण था कि मैंने क्या किया। कहा गया है कि गाया गीत को नहीं गाया जाता है। जो गीत गा लेते हैं अब वो दोबारा गीत गाइएगा तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। न कोई आश्वासन है जो क्या क्या माने उन्होंने इतना टीचर को बहाली किया, तालीमी मरकज़ को किया, शिक्षा सेवक को किया, महिलाएं पुलिस को किया, महिला को 35% आरक्षण दिया, 50% आरक्षण दिया, जीविका दिया, माने समूह बनाया। ये सब जो है माने अपना जो कार्य किए हैं वो अपना मिला जुला करके जो है अपने दिया। उसका विद्युत विभाग का जो कहना था वो माननीय नीतीश कुमार जो कहे। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार, आपने ये भी कहा है कि मुफ्त में हम सोलर देंगे और 35% आरक्षण देंगे। आप सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ एकदम फैक्ट और अति आवश्यक बोल रहा हूँ। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार और सरकार के प्रधान सचिव एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के नज़दीक पहुँच जाए और आपका काम हो जाए। दोस्तों, मैं सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को सबसे ज़्यादा शोषित कर रहे हैं। हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में महिलाएं एएनएम 2008 में जो छटनीग्रस्त हो गई और बहुत सा छटनीग्रस्त 2010 में हुआ, 2014 में हुआ, जो छटनीग्रस्त हुई उसके बारे में आपने क्या सोचा? 7-7 साल, 8-8 वर्ष इन्होंने लगातार हेल्थ विभाग का सेवा किया है, लेकिन आपने इन लोगों को छटनीग्रस्त कर दिया। आपने ये नहीं समझा कि इन लोगों को सेवा लिए हैं और सरकारी प्रावधान है, गवर्नमेंट का रूल है जो 240 दिन यानी 8 महीना सरकार के रेवेन्यू का वेतन उठा लिया, सरकार के खाता से अकाउंट से 8 महीना का वेतन उठा लिया, 240 दिन का काम कर लिया और सैलरी ले लिया। उसको मौलिक अधिकार है, आपको कहीं ना कहीं समायोजन करना है, लेकिन नहीं, आपने घोर अन्याय और घोर जुल्म महिलाओं पर आप कर रहे हैं। एएनएम बहनें जितना छटनीग्रस्त हैं सब जो है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आप देखिए, सिवान में देखिए, दरभंगा में देखिए, मुंगेर में देखिए। मतलब अपने हेल्थ कमिश्नर से, सभी से आप मांगिए कि हेल्थ विभाग में कितने छटनीग्रस्त हैं। आपने गांधी मैदान से तो कहा है कि 39 एक महीना में 39 जो है पेशेंट जाता था, अब हज़ारों पेशेंट जाता है। ठीक है, आपका बात सही है, मैं नहीं, लेकिन आप ये नहीं बोले कि हेल्थ विभाग में बहुत सा छटनीग्रस्त मैंने कर दिया। आपके सेवा काल में, आपके मुख्यमंत्री काल में बहुत सा छटनीग्रस्त हुआ, उसके बारे में क्या सोचें? बहुत अफसोस की बात है। और जीविका दीदी, ग्रुप लोन, ये सब तो औरतों को, महिलाओं को फांसी लगाने का काम करते हैं। अगर आपको हमदर्दी है तो जितना जीविका दीदी हैं उसको भी समायोजन कीजिए। ग्रुप लोन जो आप ऐसा जो है इंटरेस्ट माने ले रहे हैं, आपका विभाग ले रहा है, आपका आदमी ले रहा है कि सबका आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया है। वो
हम लोग देखते हैं कि ग्रुप वाले कैसे उसका तगादा करता है। वो असमर्थ है, गरीब और लाचार बेसहारा लोन लेता है, उसमें आप जो है और जो है आपका आदमी जो है उसको बेसहारा और सख्त उस पर रवैया करता है। आपको चाहिए सभी का लोन माफ़ कीजिए, क्योंकि आप उस गद्दी पर हैं, आपका मौलिक अधिकार है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नियोजित शिक्षक को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक को तो महाजाल में फंसा दिया आपने। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं को बेसिस के हिसाब से जितना सैलरी होना चाहिए उस सैलरी नहीं देते हैं। और इधर चल रहा है कि जो बीएलओ, जितना टीचर सब है उस सबको बीएलओ बना करके प्रेशर दे करके कि इतना दिन में, 1 महीना में काम, कैसे काम होगा। इतना काम, जो काम 1 साल में होने वाला है वो काम 1 महीना में कैसे होगा। अगर आपको, माननीय नीतीश कुमार को मैं कहना चाहता हूँ, आपको अगर इंसाफ चाहिए तो जितने कलेक्ट्रेट, जितने ब्लॉक का स्टाफ है, जितने भी जो है अंचलाधिकारी का स्टाफ है, आप सभी को ड्यूटी लेकर के और उसको ड्यूटी दीजिए बीएलओ का, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन सिर्फ शिक्षक को प्रताड़ना का काम कर रहे हैं। कितने लोग सस्पेंड हो गए हैं, कितने लोग निलंबन हो गए हैं, ये शोषण नहीं चलेगा आपका। जितने लोग सस्पेंड हो गए हैं, निलंबन हो गए हैं, उसको यथाशीघ्र आप रिलीज कीजिए, ये मेरा मांग है। दूसरी बात कि आपने विशिष्ट शिक्षकों को आप सीधे वेतन जो है 15,000, 16,000 कम कर दिए हैं, 12,000 कम कर दिए हैं। आपको मालूम है पहले नियोजित शिक्षक थे तो 48,000, 50,000 सैलरी था, अब उसका 35,400 हो गया। पहले उन्होंने, या बच्ची की शादी में हो, बेटी की शादी में हो, या बेटा की शादी में हो, या मकान बनाना हो, या सेल्फ या स्वयं लोन, पर्सनल लोन लिया हो, सबको जो है महीना कट रहा है 22,000, 25,000 महीना कट रहा है, वेतन से कट रहा है। और 25,000 मान लिया वेतन से कट रहा था तो 50,000, 48,000 मिल रहा था, तो उसके हाथ में 20,000, 22,000 रुपया आता था। आपने सैलरी कम कर दिया, अब उसको कितना वेतन मिलता है मालूम है? माननीय नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, जो लोग लोन लिए हैं, नियोजित शिक्षक जो लोग लोन लिए हैं, उसको 25,000, 22,000 तो बैंक काट लेता है, उसके हाथ में पहले मिलता था 20,000, 22,000, और आपने 15,000 कम कर दिया है, अब उसके हाथ में 5,000, 7,000 रुपया महीना मिलता है। उसका हालत, उसका दयनीय हालत कितना है आप सोचिए। आप यथाशीघ्र सेवा में निरंतरता देते हुए आप सभी को कम से कम सम्मानजनक वेतन दीजिए। और नियोजित शिक्षक से राजकर्मी का हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों से ज़्यादा विशिष्ट शिक्षक का सैलरी होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन, आपके विभाग का एग्जामिनेशन, आपने उसको टेस्ट किया, सक्षमता लिया और दक्षता लिया, सब एग्जामिनेशन लिया। आपको कम से कम इन लोगों का वेतनमान 50,000 रखिए, समान काम का समान वेतन। बरसों से जो है हल्ला हंगामा चल रहा है। और माननीय नीतीश कुमार, आपको ये आवाम कभी नहीं भूलेगा, जब नियोजित शिक्षक समान काम का समान वेतन जीत गया था तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर के असहाय, असमर्थ व्यक्त किए, मेरे पास नहीं है, मैं असमर्थ हूँ। तो आपको तो इलेक्शन में लड़ना ही नहीं चाहिए, आप इस लायक नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। क्यों कि आप नियोजित शिक्षकों के अपोजिट में, विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट स्टे करा करके ले आए। यहाँ कहीं जो सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, ये भी शिक्षक लोग हैं, इसको समायोजन यथाशीघ्र कर देना चाहिए। कोर्ट का जजमेंट है कि सामान्य जाति भाई जो छटनी ग्रस्त हैं और ओबीसी भी हैं, इसको फ्रेश बहाली करके आप बहाली कीजिए। और कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि 2018 से जो सामान्य जाति लोग छटनी ग्रस्त हो गए हैं उसको एरियर दीजिए, एरियर कम से कम 10 से 12 लाख रुपया हो रहा है, दीजिए। ये सब घोषणा करना चाहिए गांधी मैदान से। और मैं वह किया, क्या कहूँ, आप शोषण कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि कहा गया है जितना सर उतना असर। अब मैं कुछ तालीमी मरकज का जजमेंट संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। आज 11वां दिन है, आप लोग ध्यान आकृष्ट होकर के सुनिएगा। दोस्तों, जजमेंट है के तहत धर्मनिरपेक्षता पर उपरोक्त चर्चा के प्रमुख रूप से उभर कर आया है कि राज्य के धार्मिक संप्रदायों और संप्रदाय के प्रति जो भी रवैया हो, धर्म को राज्य की किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ नहीं मिलाया जा सकता। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में धर्म का अतिक्रमण सख्त वर्जित है। हालांकि संविधान यह मानता है कि व्यक्तियों के समान उपचार तब तक भ्रमपूर्ण है जब तक
राज्य के उस संबंध सक्रिय कदम नहीं उठाता। इसलिए समानता संहिता राज्य के सभी व्यक्तियों को उनके धर्म विश्वास था मानता था बावजूद समान उपचार प्रदान करने के लिए कुछ सकारात्मक दायित्व बनती है। दोस्तों, आपने कुछ जजमेंट सुना और क्रमशः चालू रहेगा। और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, अभी आप पावर में हैं, अभी आपका ताकत है, अभी आपका शक्ति है, अभी आप उस कुर्सी पर आसीन हैं। आप पुनः विचार कीजिए। आप तमाम विभाग के कमिश्नर को आप एक मीटिंग बुला करके और सभी को आप निर्देश दीजिए कि आपके विभाग में कितना छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, या अडल्ट एजुकेशन हो, या परिचारी पैनल अभ्यर्थी हो, या विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी हो, या जो भी डिपार्टमेंट में जो छटनीग्रस्त हैं, आपके सेवा काल में पूर्व में भी जो शिक्षा मित्र था उसको छांट दिए, नियोजित शिक्षक जो एग्जामिनेशन पास नहीं किए उसको छांट दिए, जबकि प्रावधान है कि 240 दिन के बाद आपको छांटने का अधिकार नहीं है, उसको समायोजन करने का अधिकार है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जो कानून है, जो नियम है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का आदेश है, जो कानून है, उस कानून के तहत सभी को समायोजन कीजिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में एक ताज़ा खबर के साथ आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।